Hey guys, so welcome to the Java course. I am your instructor कृष्णा गोयल. So आज हम ये देखेंगे कि प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं जावा की. यहाँ पे मैंने 3 प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं. उन तीनों को मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कि किस वजह से ये इतना सिंपल है, सिक्योर है और डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब है. बेसिकली होता क्या है कि हम नेट पे से भी या कहीं से भी प्रॉपर्टीज़ उठा लेते हैं, उसे पढ़ लेते हैं और याद कर लेते हैं बस. लेकिन हमें उसके पीछे का रीज़न पता ही नहीं होता कि क्यों हो रहा है ऐसा काम. जैसे पहली प्रॉपर्टी लेता हूँ मैं, सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड ये हमने याद कर लिया. ठीक है, लेकिन इसके पीछे का भी एक रीज़न होता है कि ये सिंपल क्यों है इजी अंडरस्टैंड. ठीक है, तो वो हम देखेंगे. सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड क्योंकि जावा पॉइंटर को सपोर्ट नहीं करता. पॉइंटर और पॉइंटर की अर्थमेटिक्स को सपोर्ट नहीं करता. वहीं C++ इन चीज़ों को सपोर्ट करता है. और जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी सपोर्ट नहीं करता. मल्टीपल इनहेरिटेंस के बारे में हम इनहेरिटेंस के लेक्चर में पढ़ेंगे अच्छे से. सो इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता. अब C++ इन चीज़ों को सपोर्ट करता है तो कहीं ना कहीं एक सिंटैक्स बड़ा हो जाएगा, कुछ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएंगी, टॉपिक्स बढ़ जाएंगे. मैं पर्सनली मुझे C++ अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसमें पॉइंटर्स काफ़ी डिफ़िकल्ट लगते हैं. जावा में पॉइंटर्स हैं ही नहीं. ठीक है, तो इसलिए वो सिंपल है. उसका जो सिंटैक्स है वो भी काफ़ी सिंपल है. नेक्स्ट आते हैं सिक्योरिटी. अब सिक्योरिटी और सिंपल दोनों एक पॉइंट से लिंक है. वो पॉइंट क्या है? पॉइंटर. सिंपल में भी पॉइंटर आया था और सिक्योरिटी में भी पॉइंटर है. क्योंकि इट डजंट सपोर्ट पॉइंटर, यूजिंग पॉइंटर वन कैन एक्सेस द वैल्यू ऑफ अदर मेमोरी. अब पॉइंटर के चलते कोई दूसरे की मेमोरी को एक्सेस कर पा रहा है. यहाँ पे एक लूप आ जाता है, सिक्योरिटी लूप होल बन गया. जावा ने क्या किया, उस लूप होल को ही हटा दिया, पॉइंटर को ही हटा दिया. जब पॉइंटर नहीं रहेगा तो कोई लूप होल ही नहीं रहेगा. लूप होल नहीं रहेगा तो वो ऑटोमेटिकली एक सिक्योर बन जाएगी वेबसाइट, सॉरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड. डिस्ट्रीब्यूटेड क्या होता है? काफ़ी सारे क्लाइंट होते हैं और काफ़ी सारे सर्वर्स होते हैं. सर्वर्स का क्या काम होता है? टू सर्व द रिक्वेस्ट ऑफ दीज क्लाइंट्स. If server faces any technical problem, then the remaining server will serve the client request. Therefore, client will never face problem of server unavailability. सिंपल सी बात यह है कि हम क्लाइंट हैं, हम किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहे हैं. अगर वो हमें टाइम टू टाइम नहीं मिलेगी, अगर हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी तो हम उस चीज़ को अच्छा मानेंगे. ठीक है, वहीं अगर हम क्लाइंट हैं और हमें कोई भी टेक्निकल या फिर कैसा भी इशू हमें फेस करना पड़ रहा है, कैसी भी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है, तो हम उस चीज़ को अडॉप्ट क्यों करेंगे. वहीं जावा ने ये प्रॉब्लम भी दूर करी. बहुत सारे क्लाइंट हैं तो बहुत सारे सर्वर्स भी हैं. अब एक में प्रॉब्लम आ सकती है, 2 में आ सकती है, तो बाकी सारे तो चल रहे हैं ना, तो बाकी सारे क्लाइंट की रिक्वेस्ट को पूरा करेंगे. ठीक है, तो ये काम है डिस्ट्रीब्यूटेड का. सो प्रॉपर्टी काफ़ी सारी हैं. मैं डिस्क्रिप्शन में सारी प्रॉपर्टीज़ दे दूँगा, आप उन्हें देखिए, समझने की कोशिश करो कि प्रॉपर्टीज़ हैं क्या. रटने से कुछ नहीं होगा. सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी में क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है हमारी मेन टर्म्स. जावा में 3 ये मेन टर्म्स हैं, JDK, JRE, JVM. JDK स्टैंड्स फॉर जावा डेवलपमेंट किट, JRE जावा रन टाइम एनवायरनमेंट और JVM जावा वर्चुअल मशीन. ये सारी टर्म्स आपको पूरे लेसन्स में, आने वाले लेसन्स में
सुनने को मिलती रहेंगी, तो मैं उसमें वो चीज़ें बताऊँगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट अब आपको एक क्विज़ मिलेगी। सो उस क्विज़ में अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उन सब के क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।